हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर ऑस्ट्रिया और तुर्की का मैच हो रहा है 12:30 बजे। ये तो भाई साहब एक री मैच समझ के आप खेलो, क्योंकि यूरो के अंदर अभी तक इन दोनों टीम का इस साल कोई मैच तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है भाई, यूरो के अंदर एक एक महीने के टूर्नामेंट में अगर एक टीम का मैच किसी अन्य टीम से हो रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है। 2 बार तो आप भूल जाओ, लेकिन ये री मैच इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों टीम्स का मैच मेरे भाई मार्च में हुआ था इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में, जिसमें सारे मेन खिलाड़ी खेले थे। और उस मार्च के मैच में इसी महीने 2 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले मैंने उस मैच में एक चीज़ नोटिस करी। एक गोल किया था तुर्की ने उस मैच में और 6 से 7 गोल किए थे ऑस्ट्रिया ने। तो इतने बड़े मार्जिन से मात देना बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैं तो ऑस्ट्रिया के साथ हूँ उस मैच के नज़रिए से। और अगर मैं देखूँ तो ये भी एक नॉकआउट है, तो नॉकआउट के अंदर तुर्की कैसा खेलती है वी डोंट नो, बट वी नो कि ऑस्ट्रिया अच्छा कर सकती है, इतना तो मैं कह दूँ। तो ये मेरे भाई टेलीग्राम चैनल है, आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस, हम यहाँ पर किसी भी तरह का चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो ऑस्ट्रिया एंड तुर्की, मेन थिंग आर कि आप प्लेयर किसको प्लेयर कैसे उठाते हो। तो मेन थिंग यही है कि ठीक है, टीम तो भले ही भाई तुर्की जीते भले ऑस्ट्रिया जीते, प्लेयर आपके पास ऑन टॉप होने चाहिए कि गोल आए तो आप हारो ना। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इधर। तो मैंने कुछ इनके मेन प्लेयर्स के नाम, कुछ विनिंग पोजीशंस, चांसेस वगैरह निकाले थे। तो ऑस्ट्रिया और तुर्की का मैच एज़ ऑलवेज 2-3-4-10 मेंबर कॉन्टेस्ट, ये तो हमारा तकिया कलाम है। आपको यहाँ पर भाई यही खेलना है। सीधी बात है, जब जीएल वगैरह का कोई मैच आएगा तो मैं आपको ज़रूर से वीडियो में कहूँगा, लेकिन अभी तक तो भाई यूरो के अंदर स्मॉल लीग में भी टीम बनाना मुश्किल का काम है, तो जीएल तो अभी छोड़ ही दो। तो सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करें तो एम ग्रेगर स्टिच। देखिए भाई, ऑस्ट्रिया का ग्रेगर स्टिच इज़ अ मेन प्लेयर। लास्ट टाइम इसकी एक हैट्रिक आई थी, इस बंदे की मार्च के बाद एक भी हैट्रिक नहीं आई। और इसने पता है लास्ट हैट्रिक किसको मारी थी? इसी टीम को, इसी को भाई साहब, इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में तुर्की को ही इन्होंने मारी थी ज़ोरदार हैट्रिक। तो ग्रेगर स्टिच इज़ अ मेन प्लेयर ऑफ द गेम। इसका दबदबा रहेगा बहुत तगड़ा ऑपोजिशन टीम पे। उसके बाद सैबिटाइज़र तो देखो डोमेस्टिक लीग में भी चलता है यार। एक टाइम था कि ये प्लेयर महाबकवास था, एक टाइम था कि मैं कह भी सकता हूँ कि हाँ भाई, इससे ये घटिया प्लेयर था एक टाइम का। लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ कि सैबिटाइज़र जितना भाई साहब बेस्ट मिडफील्डर नहीं है इनकी टीम में। मैं कहता हूँ बॉमगार्टनर तो शुरू से अच्छा है, बॉमगार्टनर की तो मैं बात अभी बाद में करूँगा, लेकिन मैं सैबिटाइज़र की बात करूँ तो ये बंदा भाई साहब सेल्फ मेड है भाई, खुद बना है ये। मैंने इस बंदे को फ्लॉप से हीरो होते देखा है, सीधी बात है। उसके बाद बॉमगार्टनर देखो शुरू से रेयर गोल्स के लिए जाना जाता है। गोल ना भी करे तब भी तारीफ़, गोल करे तब तो नेचुरली तारीफ़ करोगे, क्योंकि ये तीनों में से बहुत मेन ग्रेगर स्टिच और सैबिटाइज़र हैं। बॉमगार्टनर तो मस्ट पिक है। उसके बाद नीचे से अगर बात करूँ तो कई लोग सोच रहे होंगे कि तुर्की में मैंने हैकन कैलनोग्लू का नाम क्यों नहीं लिखा। हैकन कैलनोग्लू आज का मैच नहीं खेल रहा, वो रेड कार्ड येलो कार्ड सस्पेंशन पे बाहर है, वो सस्पेंडेड आज के मैच के लिए। तो इसलिए कारिम एक्तरोग्लू का आज बहुत तगड़ा रोल रहेगा। इसका गोल देख सकते हो आप, अगर किया, क्योंकि तुर्की टीम गोल कर नहीं रही ज़्यादा, अगर कर दिया तो मैं कह रहा हूँ हैकन की जगह पर इसका आएगा, क्योंकि हैकन वॉज नॉट प्लेइंग। और गलर तो भाई साहब मैं कहता हूँ अगर यंगस्टर हो ना फुटबॉलर तो वो ऐसा हो। मैं कह रहा हूँ आज के जो लड़के आ रहे हैं ना फुटबॉलर, ये भाई साहब इन्होंने बहुत नाम कमाना है आने वाले। जो इनका 15 ईयर्स का मैक्सिमम जो करियर होता है ना फुटबॉल में, 15-17 ईयर्स का, उसके अंदर ये सबसे डेंजरस गेम प्ले देंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत दम है इनमें। उसके बाद बिग इंजरी कोई है नहीं। और बिग इंजरी के बाद विनिंग चांसेस की बात करूँ तो ऑस्ट्रिया भाई साहब 71% विनिंग चांस रखती है और 29% तुर्की। ये रेशियो 80-20 हो सकता था, लेकिन तुर्की जब अपना लास्ट मैच हारी थी ना इनसे, तो उसके बाद ये रेशियो थोड़ा ऑस्ट्रिया की तरफ ज़्यादा चला गया। एंड गोल चांसेस की बात करें तो 2 से 3 गोल मेरे भाई ऑस्ट्रिया करती नज़र आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में 7 गोल किए थे, उसकी नज़र से देखूं तो 3 गोल कुछ भी नहीं है, करने चाहिए इनको। और तुर्की 0 से 1 गोल, एक गोल भी मेरे को लगता है मुश्किल से आएगा, क्योंकि 2 मेन प्लेयर इंजर्ड हैं जिनका बहुत ज़्यादा काम है। इंजर्ड नहीं है, रेड येलो कार्ड सस्पेंशन पे बाहर हैं, तो तुर्की वहाँ से थोड़ा मात खाएगी। तो लेके चलते हैं स्ट्राइकिंग पे। तो मेरे भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले देखो मैं कारिम एक्तरोग्लू को लूँगा। इसका बहुत रोल रहेगा आज आप किसी को भी छोड़ देना भाई तुर्की में, लेकिन इस खिलाड़ी को मत छोड़ना, क्योंकि ये बात मजाक की नहीं है, ये रियलिस्टिक बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ भाई, क्योंकि ये छूटा तो आपकी गेम गई, इतना मैं आपको बता दूँ। और मैं अगर आगे बात करूँ देन यहाँ पर है एम एर्नाटोविक।
तो एम एर्नाटोविक का नाम इसलिए मैंने मस्ट पिक में नहीं लिखा था क्योंकि भाई साहब ये गोल रेशियो बड़ा कम है इसका। मैं देख रहा था कि बहुत समय से डोमेस्टिक लेवल में इस बंदे का गोल नहीं आया। बंदा 20 मैच खेलता तो गोल करता है 2, तो 10% गोल रेशियो वाले प्लेयर पे ट्रस्ट मैं नहीं करता। मैं टीम में ले रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। और ग्रेगस चेस ही इज़ अ हीरो भाई साहब, ये मेन प्लेयर है, इसके ऊपर तो जितना मर्जी भरोसा करो, आपको मतलब निराश नहीं होने देगा, इतना मैं आपको कह दूँ अगर वो प्लेइंग 11 में होगा। उसके बाद अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ, हैकन कैलहानोग्लू खेल नहीं रहा। कैलहानोग्लू के ना खेलने से इफेक्ट किसी को नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुर्की के ऊपर गेम है, क्योंकि तुर्की की मिडफील्डिंग पे बहुत इफेक्ट आएगा। गलर अभी बच्चा है भाई, अगर हैकन कैलहानोग्लू के आगे देखा जाए तो वो बच्चा है। अगर हैकन कैलहानोग्लू को जितना एक्सपीरियंस है ना, उतना तो गलर ने भाई साहब अभी खेला भी नहीं होगा। इसलिए गलर तो अभी बच्चा है, वो तो अगर गोल कर दिया तो अच्छी बात है, यंगस्टर कर देते हैं कई बार, लेकिन एक्सपीरियंस की यहाँ ज़रूरत थी। आज नॉकआउट मैच था, गलर ने पहले कभी नॉकआउट खेला नहीं, तो भाई मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, इनकी मिडफील्डिंग में कोई है ही नहीं, इनके पास प्लेयर ही नहीं है भाई साहब। इनके पास ऑर्कन कोकू है, उसको खेलना आता नहीं, युक्सेक चलता नहीं, सीधी बात कर रहा हूँ। यजीकी फ्लॉप, ऑस्कैन फ्लॉप, आइकन कैवकी खिला नहीं रहे ये लोग, और बाकी वाई एगन वगैरह ये कुछ भी नहीं कर सकते यार। ये हद से हद क्या कर लेंगे, एक आधी असिस्ट करके गोल करवा देंगे, और क्या ही कर लेंगे। उसके बाद सैबिटाइज़र इज़ मेन, पिछले मैच में गोल किया इस बंदे ने, पोलैंड के अगेंस्ट इसने असिस्ट की, फ्रांस के अगेंस्ट इसका गोल आने लगा था बट वो निराश हो गया थोड़ा। एंड बॉमगार्टनर की बात करें तो बॉमगार्टनर ने तो मुझे तो भाई निराश नहीं किया, ये बंदा बढ़िया है। इसने इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में भी गोल मारा था एक बार, जिसमें इसकी सिलेक्शन 17-18% थी, तो मज़ा आ गया था। एंड डिफेंडिंग की बात करें तो वॉबर के बाद पोस्ट इनका मेन प्लेयर है। आप वॉबर को एक बार छोड़ दोगे तो शायद जीत जाओ, लेकिन पोस्ट को छोड़ के जीतना थोड़ा भाई साहब मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मवेन इसलिए लिया मैंने क्योंकि इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है तुर्की का, सॉरी, एक प्लेयर है जिसका नाम है एस अकेदिन, ये इंजर्ड है, ये नहीं खेलेगा, इसलिए मैरी देमिरल को लिया है मैंने। और अगर मैरी देमिरल नहीं लेना भाई आप लोगों ने, तो आप कैडियोग्लू के साथ जा सकते हो। इतना मैं आपको क्लियर लिख दूं कि मैं पिछले एक मैच में मर्डर ट्राई करता था, एक में मैं करता था कैडियोग्लू। मैरी देमिरल का गोल आने की संभावना 0 है, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते देन यू कैन गो विद मल्डर और कैडियोग्लू ऑल्सो। अगर आपने अभी कैडियोग्लू को सेव करना है तो आप कर सकते हो। बाकी ऑस्ट्रिया की जब लाइनअप्स आएंगी तो आपको मैं डिफेंडर कंफर्म कर दूंगा। एंड बात करें अगर हम गोल कीपिंग की, तो गुनोक के साथ जाऊंगा। गुनोक ने लास्ट मैच में जेच जैसी टीम के अगेंस्ट 5 गोल सेव किए थे 6 में से, तो ओवरऑल गोल सेविंग रेशियो 15%, मतलब 85% से ऊपर था। मज़ा आ गया था मेरे को देख के। एंड मेन बात आती है कप्तान की, लोगों ने सैबिटाइज़र को कैप्टन रख दिया, तो जिन्होंने रखा है आई थिंक उनकी थिंकिंग सही है, क्योंकि ये सैबिटाइज़र का गोल आ सकता है, लेकिन मेन देखा जाएगा कि गोल सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ग्रेगोसिच। अगर ग्रेगोसिच खेलता है तो 2 गोल तो करने चाहिए, क्योंकि तुर्की के ऊपर पहले ही दबदबा है इसका, तो ऐसे दबदबा ऐसे प्रेशर को खाली मत जाने दे भाई। तो ये मेरी टीम है। अगर आपको सेव जाना है तो आप इस कॉम्बिनेशन को रिवर्स भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बना दिया उसी के साथ खेलना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।